ममता बनर्जी इस वक्त भयंकर गुस्से में है। बीजेपी पर उनका गुस्सा तो निकलता रहता है क्योंकि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन ममता बनर्जी का गुस्सा इंडी गठबंधन पर भी निकल रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन उनके वोट काट रहा है। इसलिए कभी वो बीजेपी को कोसती हैं, कभी कांग्रेस और सीपीएम को कोसती हैं, और इन्हें बीजेपी की दो आंखें बता देती हैं कि लेफ्ट वाले और कांग्रेस वाले बीजेपी की आंखें हैं। ये तो इंडी गठबंधन का हाल है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के साथियों को ही बीजेपी के लोग बता रहे हैं। लेकिन सिर्फ बीजेपी और इंडी गठबंधन ही नहीं, ममता बनर्जी ने कुछ और अपने दुश्मन भी बना रखे हैं। इसमें चुनाव आयोग भी है, केंद्रीय सुरक्षा बल भी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने एक नया दुश्मन भी हाल फिलहाल में बना लिया है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले यह समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के इस गुस्से और इस बौखलाहट की वजह क्या है। इसकी दो वजह तो साफ साफ दिखती है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी इस वक्त दो बड़े मामलों में घिरी हुई है। पहला मामला है संदेश खाली केस, जिसमें सीबीआई की जांच चल रही है। दूसरा मामला है शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें हाईकोर्ट का फैसला आ गया। ये दोनों मामले उस वक्त चर्चा में हैं जब चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी की सियासी बंदूक घूम रही है। जो मिल रहा है उसको ठुक दे रही है, टारगेट बना दे रही है। जैसे वो चुनाव आयोग को लगातार इस बात पर टारगेट कर रही है कि बंगाल में चुनाव 7 चरणों में क्यों हो रहा है। भाई ममता बनर्जी को सुनिए, फिर आपको ममता बनर्जी के नए दुश्मन के बारे में भी बताऊंगा, जिसे वो नया दुश्मन शायद माने बैठी हैं, जिस पर ममता ने नया टारगेट फिक्स किया है। আমি জীবনে এরকম দেখিনি 3 মাস ধরে ইলেকশন। তামিলনাড়ু একদিনে হয়ে গেল, আমাদের 42টা সিট, ওদের 40টা সিট। অনেক জায়গাতেই হয়ে গেছে, আমার হয়ে যাবে 26-এর মধ্যে। বিহারে দেখানোর জন্য বাংলাকে একটা রেখে দিয়েছে, একটা ফেজ 7 ফেজে, আর গুজরাটে একটা ফেজ রেখে দিয়েছে দেখানোর জন্য। আমি যদি প্রথম কোশ্চেন করি, আমি বিজেপিকে জিজ্ঞেস করব, আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব তালিকা প্রকাশ করে বলুন কোন কোন স্টেটে কত সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়েছেন, আর সবচেয়ে বেশি সেন্ট্রাল ফোর্স 100% আপনারা বাংলায় কেন দিয়েছেন, বাংলাটাকে দখল করবেন বলে। ममता बनर्जी इतनी सीनियर नेता है, उनको सब पता है चुनाव आयोग खाली किस राज्य में कितनी सीट है ये देखकर कितने चरण में चुनाव होगा ये तय नहीं करता, बल्कि कहां पर कितने फोर्सेस भेजने पड़ेंगे, कहां कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना कितना आसान या मुश्किल होगा, इसके हिसाब से चीजें तय होती हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या हालत है ये किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं, और इसीलिए वहां पर फोर्सेस ज्यादा हैं, वहां पर जो है वो 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। इसमें कौन से ऐसी बात है जो किसी को समझ में ना आए। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर अपनी भड़ास नहीं निकाल रहे, चुनाव आयोग पर ही सिर्फ अपनी भड़ास नहीं निकाल रहे, उन्हें इस बात से भी दिक्कत है कि कोर्ट ऐसे फैसले क्यों दे रही है जिससे चुनाव के वक्त उन्हें सियासी तौर पर चोट पहुंच रही है। जैसे आप बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला देखिए। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द की, तो ममता बनर्जी इस तरह के फैसलों को लेकर ही सवाल उठाने लगी। आरोप है कि रायगंज की रैली में ममता बनर्जी ने 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा से हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश जो है उसे अवैध करार दे दिया और कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर न्यायपालिका के एक वर्ग और फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी भर्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने नौकरियां खो दी, हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ममता बनर्जी को एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि कोर्ट पर टिप्पणी करना ममता बनर्जी को कैसे भारी पड़ गया। এটা বিচারপতিদের দোষ নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ। তারা বিজেপির লোক দেখে দেখে এখানে বসিয়েছেন যাতে তারা বিজেপি পার্টি অফিস থেকে যা বলে দেয় সেই জবটা তারা করে দেয়। কি করবেন, আমায় সাজা দেবেন, ডিফামেশন করবেন, আমি তৈরি, জেলে পাঠাবেন, আমি তৈরি। কারণ মানুষের কথা বলবার জন্য আমায় যদি শাস্তিও নিতে হয় আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু তবু মনে রাখবেন পরিবার যদি বিপদে পড়ে তার পাশ থেকে আমি সরে দাঁড়াবো না। लेकिन ममता बनर्जी की ऐसी बातों को लेकर एक वकील हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने अर्जी लगा दी कि कोर्ट सीएम ममता बनर्जी की कथित टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान ले। इस अर्जी में इस वकील ने कहा कि यह आपराधिक अवमानना है। मैं अखबार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए क्योंकि एजी सहमति नहीं देंगे। वो कह रही हैं कि पूरा हाईकोर्ट बेच दिया गया है।
हम बहुत कठिनाइयों के साथ मामले निपटाते हैं। जजों ने हमें काफी देर तक सुना और फिर आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट को खरीद लिया गया। जज पक्षपाती हैं, हर कोई हम पर हंस रहा है। यह सिर्फ हाईकोर्ट का उपहास उड़ाने के लगातार प्रयास है। कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला चुनावों के दौरान आया, इसलिए ममता बनर्जी सियासी माइलेज लेने के लिए इस मामले में बीजेपी को भी घसीट रही है, जबकि पूरे मामले में बीजेपी का तो कोई लेना देना है नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में WBSSC के जरिए भर्ती निकाली थी, यानी वेस्ट बंगाल SSC के जरिए। इसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती होने थे। तब 24,640 पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी। भर्ती की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई, लेकिन इसमें 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने का आरोप लगा। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को कई शिकायतें मिली। इसके बाद कोर्ट ने CBI को जांच का आदेश दिया। इस मामले में CBI ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी मॉडल अर्पिता मुखर्जी और SSC के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। और उसके बाद अब कोर्ट का फैसला आया। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले पर तो सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले में सियासत भी देख ली, लेकिन सरकार की लापरवाही और गड़बड़ियों पर वो कुछ नहीं बोली, जिसकी सजा उन शिक्षकों को मिल रही है जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की। कोलकाता हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा से हुई नियुक्तियों को अवैध करार दिया, जिसके बाद 24,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी चली गई। साथ ही शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस करने का निर्देश दिया गया। अब बताइए, जिन्होंने वाकई सही ढंग से मान लीजिए एंट्री की होगी, उनका क्या दोष। उधर संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने बड़ा एक्शन लिया। आज CBI ने संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण से केस में पहली FIR दर्ज करी। CBI की FIR में संदेश खाली के 5 मुख्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। हालांकि ये आरोपी कौन है ये सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सभी प्रभावशाली लोग हैं। यानी बंगाल में तूफान आया हुआ है। ममता बनर्जी सबसे ही नाराज हैं, इंडी गठबंधन के साथियों से नाराज हैं, तो क्या चुनाव आयोग, क्या हाईकोर्ट, क्या बीजेपी और क्या कोई और ये नाराजगी दिखाती है कि बंगाल में मामला कितना टाइट है।